नमस्कार दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आ गया हूँ आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके। बड़ी खुशखबरी सामने आई है दोस्तों, देश के संविदा कर्मचारी और डेली वेज कर्मचारियों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट सूचना आपके बीच में हम लेके आए हैं। तो आप राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, भारत में संविदा और डेली वेज कर्मचारियों को बजट के साथ ही कर्मचारियों को बल्ले बल्ले होने वाली है, यानी कि अब 2026 का बजट जारी हो चुका है। उसके अंतर्गत अब देश के संविदा और डेली वेज कर्मचारियों की भी बल्ले बल्ले होने वाली है। 18,000 न्यूनतम वेतन लागू होगा, जानेंगे पूरी डिटेल्स। यानी कि इन कर्मचारियों को आज बढ़ेगा वेतन, यानी कि ऐसे कौन से राज्य हैं उनमें आज बड़े वेतन बढ़ोतरी होगा। संविदा कर्मचारियों का समान काम के लिए समान वेतन भी लागू किया जाएगा। साथ ही दोस्तों मैं बता देता हूँ, 5 फरवरी से सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए आदेश को लागू किया जाएगा सभी राज्यों के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा मिलकर। इसके साथ ही हम बात करें, देश में संविदा कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जी हां दोस्तों, 18,000 होगा न्यूनतम वेतन, सरकार ने रखा है प्रस्ताव। उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। 2026 की जो ब्रेकिंग न्यूज है उसके साथ मैं बता देता हूं, अब जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब हर कर्मचारी का 18,000 न्यूनतम वेतन होगा, सरकार ने रखा है बड़ा प्रस्ताव। अभी देखेंगे संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। यानी कि दोस्तों, आप देश के संविदा कर्मचारी हैं, डेली वेज कर्मचारी हैं या आप आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, तो वेतन में बड़ा बढ़ावा हुआ है, उसके बारे में विस्तार से हम जानने वाले हैं। दोस्तों बता देता हूं, देश में संविदा और डेली वेज कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होंगी। जानेंगे नया वेतन अपडेट्स क्या सामने आया है, उसके बारे में विस्तार से हम जानने वाले हैं। यानी कि दोस्तों, जितने भी कर्मचारी हैं उनको अब किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे बने रहना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बता देता हूं, देश में संविदा और डेली वेज कर्मचारियों के लिए नया साल 2026 बड़ी खुशखबरी सामने लेके आया है। सरकार ने लंबे समय से इंतजार कर रहे कॉन्ट्रैक्ट्स वर्कर्स और डेली वेज कर्मचारियों के वेतन में भारी बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। इस फैसलों से लाखों परिवारों के जीवन स्तर में सुधार आने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। जी हां दोस्तों, महंगाई के इस दौर में कम वेतन पर काम करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने अपने स्तर पर मैक्सिमम वेब के आधार पर अपने मानदेय में संशोधन किया है। इस अपडेट में खासकर हम उन लोगों के लिए जो सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी तैनात हैं उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही दोस्तों हम जानेंगे नए नियमों के अनुसार अब कर्मचारियों को उनके काम और अनुभव के आधार पर बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। चाहिए विस्तार से जानेंगे कि किस राज्य में और किस विभाग में वेतन को लेकर क्या नया अपडेट्स आया है और आपके हर महीने कितनी सैलरी मिलेगी, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, ये बड़ी खुशखबरी निकल के आई है, तो वीडियो में बने रहना। आप राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, आगे हम जानने वाले हैं वेतन बढ़ोतरी और योजना का संक्षिप्त में विवरण हम इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने वाले हैं। विवरण और अपडेट्स जानेंगे, यानी कि क्या नया अपडेट्स हुआ है, यानी कि योजना के बारे में, नाम के बारे में जाने तो संविदा और डेली वेज कर्मचारी वेतन बढ़ोतरी 2026 के बारे में विस्तार से हम आपको समझाने वाले हैं। लाभार्थियों की बात करें तो संविदा, आउटसोर्सिंग और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को लाभ मिलने वाला है। नया न्यूनतम वेतन की बात करें तो 10,712 रुपये से लेकर 25,000 तक होने वाला है, जो श्रेणियों के अनुसार अलग अलग होने वाला है। दोस्तों, इसके साथ ही बात करें मुख्य लाभ की बात करें तो वेतन वृद्धि, कैरियर एरियर, इसके साथ ही अनुभव पर बोनस की अलग से व्यवस्था की जाएगी। साथ ही विभाग की बात करें, अगर आप रोडवेज में हैं, नगर निगम, स्वास्थ्य और अन्य सरकारी विभागों में ये कार्यरत कर्मचारियों के लिए बेहद अहम मुद्दा उठ के आया है। यानी कि प्रक्रिया की बात करें तो डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर के माध्यम से वेतन की भी अब डाला जाएगा। आधिकारिक स्रोतों की बात करें, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, राज्य सरकार की वेबसाइट पर जाकर भी आप संपूर्ण विवरण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जितने भी देश के संविदा, आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं और डेली वेज कर्मचारी हैं उनके लिए बेहद खुशखबरी का माहौल है। केंद्र ने न्यूनतम मजदूरी का बदलाव किया है। 2026 के अंतर्गत केंद्र सरकार ने अधीन आने वाले क्षेत्रों में रेलवे और खान तेल और क्षेत्रों में काम करने वाले डेली वेज कर्मचारियों के लिए मैक्सिमम ऑफ लवर के नए दर जारी किए गए हैं।
अब कुशल श्रमिकों का वेतन 1035 रुपये तक प्रतिदिन पहुंच सकता है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आई है। इसके साथ ही बात करेंगे दोस्तों, यह बढ़ोतरी उपभोक्ताओं के मूल संचालक के आधार पर की गई है। सरकार का मानना है कि वो वेतन बढ़ाने से बाजार में जो मांग बढ़ेगी और गरीबी तबके के लोग हैं उनके कर शक्ति में इफाजा होगा। यह कदम सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो देश के कर्मचारियों के लिए बेहद अहम मुद्दा बताया जा रहा है। तो दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे बने रहना है। इसके साथ ही बात करें दोस्तों इस तरह की, तो अब संविदा कर्मचारियों को एक निश्चित और सम्मानजनक वेतन, न्यूनतम वेतन मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक अनिश्चितता को कम होगा। अनुभव का समान, यानी कि अब 10 से 20 साल तक पुराने कर्मचारियों को अतिरिक्त मासिक बोनस और इंक्रीमेंट का भी लाभ देखने को मिलेगा। सरकार ने लागू करते ही सरकार ने और भी नौकरी की सुरक्षा की भी, अगर बात करें उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, अब आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बिना किसी ठोस कारण से नहीं हटाया जाएगा। अब उनको बिना किसी ठोस कारण से अपनी नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। सोशल सिक्योरिटी की बात करें तो कर्मचारियों के वेतन में पीएफ कटौती जैसे सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज का ESIC सुविधा भी मिलने वाली है। इसके साथ ही बात करें दोस्तों समय पर भुगतान, यानी कि नए नियम व्यवस्था में आने वाले वेतन को लेकर अब होने वाले देरी को खत्म होगी। हर महीने की तय तारीख को पैसा खाते में आएगा। इसके साथ ही बात करें पेंशन का प्रस्ताव, यानी कि भविष्य में लंबे समय तक काम करने वाले संविदा कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना शुरू करने पर विचार किया जाएगा और अब कर्मचारियों को पेंशन भी जारी की जाएगी। तो संविदा कर्मचारियों की दोस्तों जो बार बार मांग होती थी न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए, उसको मान लिया गया है और अब सभी जगह लागू भी किया जाएगा। अगर निष्कर्ष और आगामी कदम की बात करें तो अब डेली वेज और संविदा कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में यह बढ़ोतरी एक स्वागत योग्य कदम है, जिससे न केवल कर्मचारियों का शोषण रुकेगा बल्कि सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। बल्कि इसके साथ ही हम बात करें, कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वो अपने विभाग में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर पड़े और नोटिफिकेशन को नोट करें। साथ ही बात करें, यदि आप एक संविदा या आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं तो सुनिश्चित करें कि आपका पंजीकरण आधिकारिक पोर्टल पर हो चुका है या उससे अपने भविष्य में मिलने वाले सभी लाभों को प्राप्त करना आसानी होगा। यदि दोस्तों इस लेख में इस वीडियो के माध्यम से हम जाने तो यह सुनिश्चित करना सूचनाओं के आधार पर जानकारी प्राप्त करना लिखा गया है। संविदा और डेली वेज कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी अलग अलग राज्यों और विभागों के नियमों पर निर्भर करती है। वेतन की सटीक जानकारी के लिए आप अपने विभागों को कार्यालय और संबंधित आधिकारिक वेबसाइट, सरकारी वेबसाइट पर जांच कर ले, अवश्य जांच कर ले। यह कोई आधिकारिक जानकारी आदेश नहीं है बल्कि अपने सुचारात्मक रिपोर्ट्स के आधार पर आपको समझाया गया है। तो दोस्तों, आपको राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज के लिए इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पर रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट्स आती रहती है। धन्यवाद दोस्तों।